This conference will now be recorded. Good evening, sir. Good evening, everyone. Are Good you evening, getting my sir. voice? Good evening. मेरा आवाज सुनाई दे रहा है तो clearly? Yes, sir. Okay, fine. क्या लिखा है? बजट से स्टार्ट होगा ना? क्या लिखा है इसमें? ओ बजट बाकी है, हाँ, मालूम है बजट बाकी है, बजट आज कराएंगे। अच्छा उस दिन क्या सब हो गया था ना? पोस्ट डेटेड चेक बाकी था ना? पोस्ट डेटेड का ऑप्शन बचा था, पोस्ट डेटेड। तो उसमें जो हम लोग बुक का असाइनमेंट कर रहे थे, तुम्हारा उसका क्या था? स्नेहा आ गया, किरण आ गया, अंकित आ गया, और कोई नहीं आया अभी तक। पेज नंबर 168 हम लोग कर रहे थे, एक बार देख लो तुम लोग। पेज नंबर 168 क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है प्रोजेक्टेड सेल। तो प्रोजेक्टेड सेल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक साथ में जाके एक सेल्स का एंट्री करेंगे और उसको कंट्रोल एल करके हम लोग ऑप्शनल करा के रख देंगे। जब वो कंफर्मेशन लेटर आएगा हम लोगों के पास तो कंट्रोल एल को ऑफ कर देंगे। ये तो उस दिन बोल के दिए थे। तो और 5 नंबर में है मिड टाइम एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिवर्सिंग जर्नल। रिवर्सिंग जर्नल तो पहले ही दिखा दिया, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। रिवर्सिंग जर्नल में वो एप्लीकेबल अप टू जो डेट होता है वो डेट तक ही दिखाएगा, उसका बाद अनरिवर्स हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है पीएल में चलो और इंक्लूडिंग ऑप्शनल वाउचर को देखा, वो भी तो देख लिया हम लोग ऑप्शनल वाउचर। और 7 से आ रहा है क्रिएट बजट। बजट नहीं किया था हम लोग, बट बजट करने से पहले मैंने जो 4 ऑप्शन लिखे थे ना, मेमोरेंडम, ऑप्शनल, रिवर्सिंग और लास्ट ऑप्शन लिखा थे पोस्ट डेटेड ना, तो पोस्ट डेटेड एक दिखा देते। पोस्ट डेटेड तो मैं उस दिन नहीं दिखाए थे, राइट। पोस्ट डेटेड वाउचर एक दिखा देते। ये बुक्स में तुम लोगों को नहीं दिया पोस्ट डेटेड, ओके। पोस्ट डेटेड का मतलब है जैसे हम लोगों को सबको दिया हुआ है मालूम है, सर, पोस्ट पोस्ट डेटेड। बुक में है क्या? हाँ, 166। 166 वो नहीं बोल रहे, मैं बोला बुक का जो असाइनमेंट है उसमें नहीं दिया, लेकिन 166 अच्छा। में पोस्ट डेटेड का सैंपल दिया। बट तुम लोगों का बुक्स में जो असाइनमेंट है पेज नंबर 168 उसमें कुछ नहीं है, ओके। हाँ तो वही चीज दिखा देते तुम लोग। देखो पेज नंबर 166 में एक एग्जांपल दिखाया था पोस्ट डेटेड का। तो पोस्ट डेटेड का मतलब क्या होता है? पोस्ट डेटेड का मतलब है, पोस्ट डेटेड का मतलब हम लोगों आज का डेट कितना है, 14 तारीख में बैठ के नेक्स्ट मंथ का 14 तारीख में एक चेक काट के किसी को दे दिया। तो इसका मतलब नेक्स्ट मंथ का जब 14 तारीख नहीं आएगा तो वो चेक वो बैंक में जमा नहीं कर पाएगा और इन कैश नहीं कर पाएगा। दैट इज द फैसिलिटी ऑफ पोस्ट डेटेड। जैसे आईसीए में भी एडमिशन का टाइम में बोलता है जो ठीक है तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम एक पोस्ट डेटेड चेक दे दो हम लोग को। हम लोग चेक बैंक में डालेंगे नहीं, नेक्स्ट मंथ का ही कोई डेट देके पोस्ट डेटेड चेक दे दो, अभी एडमिशन हो जाएगा तो नेक्स्ट मंथ में वो चेक को हम लोग तुम जो डेट लिखा है उस डेट में बैंक में डालेंगे। तो
इन कैश हो जाएगा। तो ये पोस्ट डेटेड चेक का फैसिलिटी है। बा कोई बिजनेस में ऐसा भी करता है, मेरा पास अभी कैश नहीं है तो एक पोस्ट डेटेड चेक देके रख देते पार्टी का पास, पार्टी उस टाइम में आके तुमको पोस्ट डेटेड चेक रिफंड कर देते, तुम उसको कैश दे देते, ऐसा भी चलता है प्रैक्टिकल फील्ड में। तो ये पोस्ट डेटेड चेक का बेनिफिट है। तो पोस्ट डेटेड चेक का एक एंट्री करके दिखा दे रहा है, क्या लिखा है, बाचेक्स, और उसका नीचे क्या लिखा है, पढ़ नहीं पा रहा है, नीचे क्या लिखा है, पीएल में नहीं 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 नहीं, वो एंट्री करना पड़ेगा। अनरिवर्स होने का मतलब ये नहीं है वो पीएल में इफेक्ट आ जाएगा। जब तक हाथ से एंट्री नहीं करोगे, रिवर्सिंग जर्नल को फिर से नॉर्मलाइज करके हाथ से एंट्री करना पड़ेगा, राइट किरण। और रिवर्सिंग जर्नल ऑटोमेटिकली अनरिवर्स होके पीएल में इफेक्ट नहीं डालता है, उसके लिए भी एंट्री को पास करना पड़ेगा वो। हाँ, तो जो बोल रहा था वो हम लोग पोस्ट डेटेड चेक इशू करके दिखा दे रहा है तुम लोगों को। तो क्या लिखा है, वही चीज था ना, नया कुछ लिखा है, वही है ना, ठीक है। वही तो आप दो तीन एक्स्ट्रा आ गया, अंकित, दीपंकर, किरण, स्नेहा, स्वरूप और कौन है आप। चलो हम लोग एक पोस्ट डेटेड चेक का एंट्री करके मैंने दिखा दे रहा है यहाँ पर। तो पोस्ट डेटेड चेक का एंट्री करने के लिए किसी को हम चेक पेमेंट कर रहे हैं और उसी टाइम में इसको पोस्ट डेटेड बना देंगे। तो ये वाला हम लोग वाउचर में चला गया, वाउचर में चला गया, पेमेंट में चला गया। सपोज यहाँ पर डेट दिया हम लोग 1/5, कोई पेमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अमाउंट दिया 8,500, कॉस्ट सेंटर दे दिया, और यहाँ से बैंक दिया एसबीआई। बट ये तो नॉर्मल एंट्री हो रहा है, इसको पोस्ट डेटेड चेक में लेके जाना पड़ेगा। तो पोस्ट डेटेड चेक का एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, इसको पोस्ट डेटेड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या सिखाए थे, पहले F11 F1 में जाके और रिवर्सिंग जर्नल और ऑप्शनल वाउचर को यस करके आना पड़ेगा। यस है क्या, नो है, तो इसलिए नहीं आ रहा है, इसको यस करो और इसको सेव कर दो। अब देखो पोस्ट डेटेड का शॉर्टकट क्या बोला था, कंट्रोल टी बोला था ना। देखो इस साइड में लिखा है पोस्ट डेटेड, कहां पर लिखा है, यहाँ पर पोस्ट डेटेड, ये वाला। तो इसमें लिखा है देखो राइट हैंड साइड में, इस एंट्री को पोस्ट डेटेड में कन्वर्ट करना है। अभी तो नॉर्मल एंट्री है पेमेंट, तो इसको कंट्रोल टी करो। कंट्रोल टी करने से देखो ऊपर में एक हेडिंग आ गया पोस्ट डेटेड बोल के, ठीक है, आ गया। तो यहाँ पर पोस्ट डेटेड बोल के हेडिंग आ गया। और इसको हटाने का टाइम में क्या करोगे, फिर कंट्रोल एल करोगे तो हट जाएगा। लिख लो, कंट्रोल एल नहीं है, कंट्रोल एल में ऑप्शनल होता है, ये कंट्रोल टी है। कंट्रोल टी से पोस्ट डेटेड आता है, कंट्रोल टी से पोस्ट डेटेड को कैंसिल भी करता है, ठीक है ना। तो इसका बाद क्या कर रहा है देखो, ये बैंक का जो डिटेल्स है ऑटोमेटिक चेंज करने का जगह आ जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, इंस्ट्रूमेंट नंबर पूछ रहा है, तो ये तो चेक नंबर है हम लोग का। फिर क्या पूछ रहा है, पीडीसी इशू डेट, मतलब ये पोस्ट डेटेड चेक कौन सा डेट में इशू कर रहे हैं। तो 1/5 में तो इशू कर रहे हैं हम लोग। तो ये यहाँ पर 1/5 डालने के बाद क्या पूछ रहा है, पीडीसी नोट्स। तो इसमें देखो 2 डेट आ रहा है, यहाँ पर क्या डेट है, ये क्या मांग रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट डेट को हम लोग करेंगे नेक्स्ट मंथ का 1/6, मतलब इंस्ट्रूमेंट चेक में जो डेट लिख के रखेंगे उसी डेट में तो चेक इनकैश होगा बैंक में। तो इंस्ट्रूमेंट डेट मतलब चेक का ऊपर डेट देंगे 1/6, और पीडीसी इशू डेट दे दिया, ऊपर में जो डेट है वही डेट को इधर दे दिया। तो 1/5 में चेक में दे रहा है, बट चेक का अंदर डेट है 1/6, मतलब 1/5 का ऊपर बैठ के 1/6 का चेक इशू कर रहा है, दैट इज द पोस्ट डेटेड चेक। 1 महीना का डिफरेंस देके मैंने चेक दे दिया। तो वो जब 1/6 महीना आएगा नेक्स्ट मंथ में, तभी जाके चेक को बैंक में डाल सकता है और इनकैश होने का चांस आएगा। क्लियर। तो ये है पीडीसी चेक का बेनिफिट। किसी को कोई डाउट, अंकित, किरण, किशन, नो सर। स्नेहा,
गुड। तो पीटीसी का बारे में पता है तो स्नेहा, अंकित? Yes, sir. ये तो पीटीसी Yes, sir. चेक बैंक में और प्रैक्टिकल फील्ड में हमेशा यूज होता है। इसे सुना है तो अंकित? Yes, sir. स्नेहा? हाँ, sir. हाँ हाँ, ये तो Yes, यूज sir. होता है। तो एक्चुअली जो चेक में डेट लिखा रहता है उसी डेट का दिन बा उसका बाद कोई भी दिन तुम चेक लेके जाओगे तो तुम्हारा वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। एक चेक काटने के बाद कितना दिन वैलिड रहता है 3 months. अंकित? 3 months. 3 मंथ। 3 अभी months, sir. करंट पीरियड में आज का दिन में कोई चेक इशू करेंगे तो वो चेक 3 महीना तक वैलिड रहता है। 3 महीना का अंदर तुम कोई भी दिन बैंक में जाके उसको इनकैश कर सकते हो। Yes, sir. तो ये है हम लोगों का पोस्ट डेटेड चेक का बेनिफिट। मतलब इसका एंट्री भी हम लोगों का अकाउंट्स का ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब तक ये वाला हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. इसको भी हम लोग देख सकते हैं। उस दिन दिखाए थे ना, सब जितना ऑप्शनल एंट्री कर रहे हैं उसको देखने का जगह कहाँ है? डिस्प्ले, स्टेटमेंट, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स, ये वाला तो उस दिन दिखाए थे। ये मेमोरेंडम, रिवर्सिंग, ऑप्शनल, ये वाला कैंसिल वाउचर करते हैं, कंट्रोल एक्स मार के कोई वाउचर को कैंसिल कर देते, वो भी यहाँ से देख सकता है। ये है लिखा है ना पोस्ट डेट। तो डेट क्या दिया था पोस्ट डेट का हम लोग? 1/5 आ गया। तो इसको खोल के यहाँ से हम लोग जब दिन आएगा वो पर्टिकुलर डेट आने के बाद इसको कैंसिल आउट करके फिर कंट्रोल टी कर देंगे तो रेगुलराइज हो जाएगा। तो ये है पोस्ट डेट का बेनिफिट। क्लियर? उसका बाद क्या आ रहा है नया टॉपिक्स? रिवर्सिंग जर्नल वगैरह सब हो गया, ऑप्शनल वाउचर हो गया। अब मेरा हिसाब से ये तो पेज नंबर 164 से बजट एंड कंट्रोलर है। पेज नंबर लिख लो 164, बजट्स एंड कंट्रोल्स। बजट्स एंड कंट्रोल्स हम लोग अभी सीखेंगे। ये बजट्स एंड कंट्रोल्स हम लोग तो घर में भी हम लोग बजट बनाते हैं खर्चा को कंट्रोल करने के लिए। एक्चुअली बजट हम लोग किस लिए यूज करते हैं? खर्चा को कंट्रोल करने के लिए तो हम लोग बजट को यूज करते हैं। वैसे हम लोग घर में भी फैमिली का बजट बनाते हैं, ऑफिस में भी बजट होता है, गवर्नमेंट भी हर साल में बजट बनाते हैं, मार्च महीने में बजट पेश करता है ना। तो बजट बनाने का मेन मोटो बा टारगेट होता है हाउ टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, राइट? तो ये टैली में हम लोग बजट कैसे करेंगे और बजट का ऊपर कैसे हम लोग एक कैलकुलेशन बना के तुम लोगों को दिखा देंगे कैसे बजट का रिपोर्ट शो अप करता है। तो इसके लिए बजट कहाँ से चालू होगा वो पहले लिख लो। F11 F1 मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल बोल के लिखा है क्या? देखो तो ये वाला ये लिखा है ना, मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल। ये यस है तो बस तुम लोग जब करोगे यस नहीं होगा तो इसको यस कर लेना, नोट कर लो। पहले मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल को हम लोग यस करेंगे। हो गया। उसका बाद आ जाओ बुक का असाइनमेंट पेज नंबर 168। पेज नंबर 168 क्वेश्चन नंबर 7। एक बार सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरह से 2 बार पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 7 और 2 मिनट पढ़ लो। उसका बाद मैं इसका ऊपर बजट दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरह से 2 बार पढ़ लो। 7 and 8 both. Question number 7 and 8 both.
सब लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए? Yes, किरण, sir. Yes, sir. अंकित, हो गया? शाहरुख? Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो इसमें जो क्वेश्चन में बोला है, हम लोग एक बजट बनाने के लिए बोला है, और ये बजट होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का ऊपर, राइट? तो इसमें बोला है टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 10,000, और ये बजट का टाइम पीरियड बोल दिया 1/10 से 31/12, मतलब कितना दिन का है? 2 महीना। 1/10 से 31/12, 3 महीना। हाँ सही बोला, 3 महीना। 3 month. 3 months, sir. कहाँ से? 1/10 से है, 1/10 से 1/10 से बोला 3 months, तो sir. तुमको तो Sir, अक्टूबर को भी तो October, काउंट November, करना December. पड़ेगा। हाँ सही है, सही है, सही। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स का बजट है। तो 3 मंथ्स, ये जो हम लोगों का बजट कैलकुलेशन होता है, बेसिकली ये बजट कैलकुलेशन होता है नंबर ऑफ डेज पकड़ के। तो अक्टूबर महीना कितना दिन का है? 31। 31. 31। 31. तो मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन तुम लोगों को दिखा देते, तब तुम लोगों को समझना बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, बजट कहाँ से एक्टिवेट करोगे वो तो देख लिया। बजट कहाँ से एक्टिवेट करेंगे वो तो देख लिया तुम लोग। गुड। बजट यहाँ से दे दिया, और ये बजट हम लोग कर रहे हैं किसके लिए? ADVEXP, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के लिए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइज है, ओ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए हम लोग बजट कर रहे हैं, और अमाउंट बोला 10,000। 10,000, राइट। और इसका टाइम पीरियड क्या दिया? पीरियड दिया टाइम पीरियड दिया 1 अक्टूबर टू 31/12। 31/12 का मतलब 31 दिसंबर ना, यही तो है, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ डेज आ रहा है तुम्हारा। अक्टूबर होता है 31, फिर नवंबर होता है 30, फिर दिसंबर 31। 31. तो टोटल हम लोगों को आ रहा है 92 क्या? तो Yes, टोटल sir. बजट हम लोग कितना दिन के लिए कर रहे हैं? 92 डेज के लिए कर रहे हैं ना। क्या बात क्लियर? राइट। कोई डाउट? स्नेहा, स्वरूप, किरण? No, sir. ये एकदम परफेक्ट है। ये तीनों महीना के लिए हम लोग बजट बनाया, तो नंबर ऑफ डेज हो गया टोटल 92। तो 92 डेज के लिए हम लोग 10,000 का बजट बनाया, राइट। अच्छा, टैली ने बजट को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड किया। ये बजट को हम लोग कितना तरीके से डिवाइड किया? 2 तरीके से डिवाइड किया। नंबर 1, नहीं वो तो अलग चीज है, वो तो लोकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया, वो बाद में आ रहा है। मैं टेक्निकली बोल रहा है, ये बजट को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड कर सकता है। एक बोल सकता है ऑन क्लोजिंग बैलेंसेस, और दूसरा है ऑन क्लोजिंग बैलेंसेस, और दूसरा है ऑन नेट ट्रांजैक्शंस। ऑन क्लोजिंग बैलेंस बेसिकली होता है तुम्हारा कैश, बैंक, फिक्स्ड एसेट्स, ये सब का चीज का ऊपर होता है। ये सब चीज का ऊपर होता है, ठीक है। तो
और ऑन नेट ट्रांजैक्शंस जो होता है ये होता है तुम्हारा रेवेन्यू टाइप आइटम का ऊपर। ये सब चीज का ऊपर होता है। रेंट, रेवेन्यू टाइप आइटम्स लाइक रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, इसका ऊपर होता है। समझ में आ गया? हाँ, आप बोलो इतना तक, किसी को कोई डाउट? स्वरूप, अंकित, स्नेहा, किरण, No, sir. नो सर। नो सर। तो ये वाला क्लियर हो गया। तो हम लोग जब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग ऑन नेट ट्रांजैक्शन में ही जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस में तो नहीं जाएंगे। कैश, बैंक, फिक्स्ड एसेट सब तो ऊपर हमारा काम नहीं है। क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से हम लोग दे दिया, राइट। अब हम लोग टैली में चला जा रहा है। तो जो तुम लोगों का बुक्स का असाइनमेंट में था ये मैंने यहाँ पर तुम लोगों को लिख दिया। और टैली में जाके अभी हम लोग ये चीज नोट डाउन करेंगे, ये बजट हम लोग बनाएंगे कहाँ से ना, हाउ टू क्रिएट बजट्स, ये तो मैंने लिखा है नहीं, तो नोट कर लो। हाउ टू क्रिएट बजट्स। बजट्स बनाने के लिए पहले तो F11 में जाके जो चालू करेंगे, ये तो लिखा है तो, राइट। उसका बाद हम लोग जाएंगे अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो का बाद देखो बजट अपने आप आ गया ना इधर। क्लियर? लिखो बजट्स में जा रहा है, इसमें है क्रिएट। बजट को क्या करोगे, यहाँ से क्रिएट करेंगे, नोट कर लो। और बजट का क्रिएट करने के बाद एक नाम पूछ रहे हैं, ये हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए। तो इसका नाम ही कर देते बजट फॉर, इसका नाम दे दिया बजट फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये प्राइमरी रहेगा। इसमें देखो पीरियड पूछ रहे हैं। अच्छा, जब भी बजट करेंगे बेसिकली बजट को हम लोगों को देखो क्वेश्चन में दे दिया लोकल बजट, आउटसाइड बजट, मतलब एक कॉस्ट सेंटर का अंदर से एंट्री को पास कराना है। तो इसलिए एक चीज याद रखना, F11 का अंदर से कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी चालू है कि नहीं एक बार चेक कर लो। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी चालू है तो ये सुन लो बस, ठीक। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तुम लोगों को दिखाई दे रहा है? तो कॉस्ट सेंटर ये है, कॉस्ट कैटेगरी ये है, तो ठीक है, ये चालू है। तो जब अब यहाँ पर पीरियड पूछ रहे हैं, अब तुम लोग बताओ कौन सा पीरियड डालेंगे। 1/10, 1/10 से 31/12, यही डेट बोला था तो। अच्छा, बजट ग्रुप्स का ऊपर हो सकता है। ग्रुप्स का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक ग्रुप है, इसका अंदर बहुत सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ सकता है, तो हम लोग ऑल ग्रुप्स का ऊपर कर सकते हैं। बट बेसिकली टेक्निक हम लोग यूज करता है लेजर का ऊपर। जैसे हम लोगों का लेजर का नाम होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसका ऊपर ही हम लोग सेट करेंगे। क्लियर? तो नोट कर लो लेजर, लेजर का ऊपर यस करेंगे तो लेजर का घर में घुस जाएंगे। अब पूरा स्क्रीन को तुम लोग फटाफट नोट कर लो, और कोई चाहेगा तो इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो। 1 मिनट टाइम दे दिया, ले लो। फ्रॉम 2, फ्रॉम মানে স্টার্ট ডেট, 2 মানে এন্ড ডেট, তারপরে লেখা রয়েছে গ্রুপ, তারপরে লেখা রয়েছে লেজার, আর লাস্টে লেখা আছে কস্ট সেন্টার। স্যার গ্রুপটাতে কিছু করব না? ना, हम लोग ग्रुप का ऊपर काम करेंगे तो सब रिजल्ट ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे देंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अंदर बहुत सारा आइटम आ सकता है। तो हम लोग अभी किसके लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर लेजर ट्रैवलिंग के ऊपर ही काम करेंगे विद कॉस्ट सेंटर। ओके, गॉट इट स्वरूप? यस सर, गॉट इट। तो इस जगह में हम लोग यस कर देंगे। तो तुम लोगों को नोट हो गया तो बोलना, अभी यस करके एंटर करेंगे। सर कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी तो नो रहेगा। ना ना, राइट हैंड साइड का कॉस्ट सेंटर में मैं नहीं जा रहा है, मैं लेजर को यस करेंगे यही बोल रहे हैं। वो वाला लेजर नो होगा को- कि ये लेजर वाला यस होगा, लेजर वाला, लेजर, ये जो लेजर है लेजर वाला यस करके एंटर करेंगे। तुम लोगों का नोट हो गया तो मेरे को बोलना, मैं आगे जाएंगे।
स्नेहा, किरण, हो गया? हो गया अंकित, सर। स्वरूप, ओके। Done. यस सर। तो इसको एंटर करो। एंटर करने के बाद क्या पूछ रहा है अभी? मेरे को लेजर का नाम पूछ रहा है ना? तो इसमें लेजर हम लोग बनाए थे क्या? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ना नहीं बनाए थे? नहीं बनाए थे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कॉस्ट सेंटर तो यस लगेगा। कहाँ है कॉस्ट सेंटर? ये वाला यस हुआ? तो तुम लोग नोट कर लो, लेजर का नाम देंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अच्छा कॉस्ट सेंटर में आ गया। तो तुम लोगों का बुक्स में एक दिया लोकल 10,000 जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेट किया है उसका अंदर तुम्हारा लोकल के लिए कितना दिया बोलो? तो ऑल्ट सी करके लोकल बना लो एक। क्या आ रहा है इसमें? कैटेगरी। वो कैटेगरी कुछ नहीं देंगे, कुछ ना देंगे तो कैटेगरी क्या सिखाए थे? प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रख दो और इसमें लिख दो लोकल। ये सब प्राइमरी रहेगा। इसमें देखो दो ऑप्शन आ रहा है, मैंने सिखाए थे ना अभी 2 मिनट पहले ही एक्सेल में, ऑन नेट, ऑन क्लोजिंग बैलेंसेस और ऑन नेट ट्रांजैक्शन आ रहा है। तो हम लोग किसके ऊपर काम करेंगे अभी? नेट ट्रांजैक्शन। समझ में आ गया? एक्सेल में तो 2 मिनट पहले लिख दिया था कि बुझा अच्छे। तो नेट ट्रांजैक्शन और अमाउंट क्या होगा लोकल के लिए? 2000 हुआ ना? नहीं हुआ? देखो और एक बार लगेगा, और एक बार ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये वाला ऑल सी करके किसके लिए बनाएंगे लोकल का बात? क्या लिखा है? आउटसाइड। तो मैंने आउटसाइडर लिख दिया, मतलब एक लोकल एक आउटसाइडर, ठीक है। तो इसके लिए भी ऑन नेट ट्रांजैक्शन, इसका अमाउंट 8,000। तो 8,000 और 2,000 मिला के 10,000 हो गया। इतना तक किसी को डाउट है तो बोलो और नोट करो, और इसका स्क्रीनशॉट भी उठा लो। तो स्क्रीनशॉट उठा लेने से तुम लोग आइडिया बन जाएगा किस तरह से बना है। स्नेहा, अंकित, शाडूप, यस सर, कर किरण, लिया। हाँ इसका एक स्क्रीनशॉट उठा लो। मुनि देवेंद्र भी आ गया। और कौन कौन आया अभी? बहुत सारा लोग आ गया। देवज्योति आ गया, दीपंकर आ गया, किरण, देवेंद्र, निशा, स्नेहा, सब लोग आ गया। चलो तो ये वाला सब हम लोगों को स्क्रीनशॉट उठाने के बाद हम लोग सेव कर दे रहे हैं। और कॉस्ट सेंटर में कुछ नहीं करेंगे अंकित, लिख लो कॉस्ट सेंटर हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि लेजर का अंदर से हम लोग उसको डाल दिया यस था। सर। तो इसलिए कॉस्ट सेंटर को कुछ करने का जरूरत नहीं है। ओके, कॉस्ट सेंटर नो रखेंगे और इस जगह से हम लोग निकल जा रहे हैं। তাহলে দরকার নেই, তার কারণ হচ্ছে লেজারের সঙ্গে ইনক্লুড করে করলাম, সেই জন্য আলাদা কস্ট সেন্টারে হাত দেওয়ার দরকার নেই। हाँ, अब डबल डबल करने का कोई जरूरत नहीं। तो इस जगह से हम लोग करने के बाद सेव कर दिया। तो बजट कहाँ से हम लोग सेट करेंगे और कैसे अमाउंट सेटिंग करेंगे वो दिखा दिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है देखकर बताओ, बुक्स देख लो। सेटिंग तो हो गया, 10,000 का तो सेटिंग कर दिया, 8,000 लोकल, 2,000 लोकल और 8,000 आउटसाइड का, तो 10,000 सेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? मतलब पहले हम लोग बजट सेट किया था 8,000 और 2,000, 10,000 का, और अभी मेरे को एनटी पास करने के लिए बोल रहा है, राइट?
तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का ऊपर एनटी पास करेंगे और वो एनटी पास करने के बाद बजट का रिपोर्ट हम लोग चेक करेंगे। जो हम लोगों का बजट दो टाइप का हो सकता है, विद इन बजट और एक्सिस बजट। एक्सिस बजट का मतलब है मेरा लिमिट है 10,000, मैंने खर्चा किया 80,000, तो मेरा विद इन हुआ ना एक्सिस हुआ है? मैंने बोला मेरा बजट है 100 रुपया, मैंने खर्चा किया 80 रुपया, तो मेरा विद इन हुआ ना एक्सिस हुआ? और मेरा लिमिट था 100, मैंने 110 रुपया खर्चा कर दिया, तो ये एक्सिस हो गया। कितना परसेंट वेरी करेगा? 100 में 10 रुपया एक्स्ट्रा किया तो 10% वेरी करेगा। तो ये है बजट का रिपोर्ट देखने का टेक्निक। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर? কি বোঝা গেল নাকি রিপিট করব? ক্লিয়ার? একদম ক্লিয়ার তো? यस सर। তুমি বুঝতে পেরেছো? अंकित समझ में आ गया? स्नेहा? यस सर। यस सर। ओके फाइन फाइन फाइन। तो इस तरह से बजट का रिपोर्ट टैली शो अप कराएगा। तो जब मेरा देखेंगे 100 रुपया बजट सेट किया और 80 रुपया एंट्री किया, तो ऑब्वियसली ये विद इन द बजट है। और जब 100 रुपया का अंदर 110 रुपया खर्चा कर लिया, तो ये मेरा एक्सिस बजट हो गया। तो एक्सिस बजट का मतलब कितना परसेंट वेरी करेगा? 100 में 10 रुपया एक्स्ट्रा किया तो 10% वेरी करेगा। सो दिस इज द प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ अ बजट। क्लियर? अब इसको हम लोग करके देख रहे हैं, बट मेरा हिसाब से हम लोगों का बुक्स में जो अमाउंट दिया ये विद इन बजट ही होगा। देख लो एक बार, है विद इन হবে তো? কি করে বুঝলেন? राइट, तो मतलब हम लोगों का लो ही रखा है। राइट। अच्छा, एक चीज तुम लोगों को मैं टैली में दिखाने से पहले एक्सेल में दिखाना चाहेंगे। हमारा टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस था 10,000 और 3 महीना का बजट लिमिट था 32 डेज। ये तो 32 डेज है ना? सॉरी 32 क्या बोल रहा है? 92 डेज। 92 डेज सर। 92 डेज है। तो हम लोगों का एक दिन का बजट कितना आ रहा है? वन डे बजट सर 108.70। तो देखो मेरा वन डे बजट वैल्यू आ रहा है, टोटल बजट वैल्यू है दिस सेल डिवाइडेड बाय दिस सेल। तो एक दिन का बजट आ रहा है 108.696। सही आ रहा है तो अंकित? यस सर। राइट। तो एक दिन का बजट इतना है। लॉजिक क्लियर? तो एक दिन का बजट इतना है, तो मेरा ये कौन सा महीना है? ये तो अक्टूबर है। ये है अक्टूबर, अक्टूबर के बाद ये आ रहा है नवंबर, ये आ रहा है दिसंबर। तो मेरे को डेट अक्टूबर का दिया, तो अक्टूबर का बजट वैल्यू मेरा एक्चुअली कितना होना चाहिए बोलो तो? बुक्स में क्या अक्टूबर दिया? तो ये एक दिन का बजट है इनटू अक्टूबर महीना होता है 30 दिन का, तो मेरा और मैंने कितना दे दिया? अक्टूबर तो 30 में होता है। ओ अक्टूबर, अक्टूबर तो दिया ना, मैंने गलत दे दिया। इसको हम लोग देंगे B3 ना, इसको देंगे हम लोग ये वाला सेल B4 होगा। हाँ राइट, आप सही है। तो मतलब मेरा अक्टूबर महीना होगा तो इसका बजट वैल्यू होना चाहिए 3369.57। क्या लॉजिक क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता हो। अंकित, किरण, नो सर। शाहरुख, स्नेहा? नो सर। एब्सोल्युटली sir. परफेक्ट। Yes, तो ये Yes, जो sir. कैलकुलेशन आ रहा है एकदम परफेक्ट दिखा रहा है एक्सेल। एक दिन का बजट 108.69 समथिंग होगा, तो 30 दिन का कितना होगा, 31 दिन का कितना होगा, ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं। राइट। और ये जो बजट वैल्यू दिखा रहा है ये किसका दिखा रहा है? अक्टूबर का। राइट। और ये नवंबर होगा तो कितना होगा? एक बार वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। दिस सेल इनटू 3260.87। समझ में आ गया? तो ये जब 31 महीना होगा ये फिगर आएगा, और 30 महीना जब आएगा तो ये फिगर आएगा। लॉजिक क्लियर? चलो आप टैली में चला जाते। हाँ, तो हम लोगों को तो पहले तो एनटी पास करना पड़ेगा ना। तो यार एनटी कौन सा महीना में पास करेंगे?
31/10 में पास कराएंगे। 31/10 का मतलब ये पूरा अक्टूबर महीना को ले लिया, मतलब ये कितना दिन का आ रहा है, 31 दिन का बजट होगा, राइट। एंटी क्या होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कहाँ है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, नीचे। अमाउंट बोलो। 2100। हेलो सर, हाँ बोलो। 2100 बोल है रहे तो। सर अभी ये वाला प्रैक्टिस चल रहा है। हाँ बोलो बोलो। सर हाँ बोलो। बोल रहे कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? कौन सा चैप्टर चल रहा है मतलब, तुम कहाँ थे इतना देर से? थे सर, मतलब बीच में थोड़ा गैप हो गया। ओ, कौन बोल रहा है? सूरज। सूरज। हम लोग का पेज नंबर बोल दो कितना है। पेज नंबर 168 बजट करा रहा है सूरज। ओके सर। हाँ देख लो। अच्छा, ये जो एक्सेल का कैलकुलेशन किया, ये जो कैलकुलेशन का वैल्यू देख रहे हैं, ये हम लोगों का 10,000 का ऊपर कैलकुलेशन किया, राइट। 10,000 का ऊपर करेंगे तो यही आएगा, बट बुक्स में 10,000 का ऊपर नहीं किया, बुक्स में लोकल का ऊपर और आउटसाइड का ऊपर किया है, देख लो। अलग अलग किया ना। अभी जो हम लोग एंट्री करेंगे वो ट्रांजैक्शन लोकल का ऊपर किया ना आउटसाइड का ऊपर किया, देख लो एक बार। सर यहाँ पे करो लोकल और करो। आउटसाइड डिवाइड करके दिया हुआ है। लोकल और आउटसाइड दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया तो। हाँ सर। राइट 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 राइट। बट ये जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया, ये पूरा 10,000 का ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। हाँ हाँ, तो मेरा हिसाब से ये 10,000 का ऊपर बुक्स में नहीं आएगा। बुक्स में उसका लोकल और आउटसाइड का ऊपर ही हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये यस सर। 10,000 का एक बार डिस्ट्रीब्यूशन बोलो तो मैं एक बार देख लेते हैं। 10,000 का सर लोकल है 2,000। अच्छा एक सेकंड रुको, लोकल है 2000, हाँ, लोकल और है आउटसाइड है 8,000। 2000 और आउटसाइड 8,000। 8000। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो अभी सपोज हम लोग किसी एक को पकड़ लेते हैं, लोकल व आउटसाइड एक को पकड़ के कर लेते हैं। तो ये लोकल का बजट है 20,000 2,000। तो इसका एक दिन का लोकल का बजट कितना आएगा, इस साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोगों को समझ में इजी हो जाएगा। एक दिन का कितना आएगा, ये वाला 21 फिगर डिवाइडेड बाई 92। 21.739। सही आ रहा है, 21.7391 सही आ रहा है, यस सर। राइट। और इसको ड्रैग कर दो, और ये सेल तो नीचे चला गया, ये होगा तुम्हारा E4। सर उसको हम लोग डॉलर से ब्लॉक नहीं कर सकते। हाँ वो तो ब्लॉक करना भूल गया था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। हाँ सर ठीक। और इसको तुम पहले से ही ब्लॉक कर देते तो कुछ करने का ही जरूरत नहीं था, इसको ड्रैग करने से ही ऑटोमेटिक आ जाए। यस सर। मैंने ब्लॉक कर दिया, अब ड्रैग करो, आ गया ना। हाँ सही है सर। तो अंकित, राइट। यस सर। यस तो सर। ये चीज पकड़ के हमको चलना पड़ेगा। तो ये लोकल होगा तो लोकल का बजट है 21.73 को 74 मान लेते हैं। हाँ सर। 73 का मतलब क्या है, 74, राइट। तो मेरा ये कौन सा महीना का होगा बोलो अभी, अक्टूबर। अक्टूबर अभी चलेगा सर। अक्टूबर चलेगा, राइट। तो यहां से अक्टूबर का हमको कैलकुलेशन देखना है। तो अक्टूबर का टोटल ये मेरा है लोकल का एक्सपेंसेस बजट और ये है आउटसाइड का बजट। तो हमको अक्टूबर का करना है तो हमारा हिसाब से अमाउंट लोकल के लिए आना चाहिए दिस फिगर इंटू 31, यही तो आना चाहिए ना। यस सर। 673.913, क्या सही है यस तो। सर। यस सर। और ये वाला तुम्हारा कोई 30 मंथ वाला मंथ आएगा तो होना चाहिए दिस फिगर इंटू 30, मतलब यस सर। 652.174 आना चाहिए, एकदम परफेक्ट। यस सर।
चलो हम लोग एक्सेल में कैलकुलेट करके देख लिया कितना आने वाला है। अब इसको हम लोग टैली में करेंगे। अच्छा, टैली में कैटेगरी मांग रहा है तो पहले लोकल देंगे ना? यस सर। अच्छा, इसमें बनाया था ना लोकल, कहाँ है सब? नहीं सर, वो हम लोग उसमें बनाए थे, बजट्स का वो बजट इंफॉर्मेशन में बनाए थे, लेकिन हम लोग कैटेगरी में व लेजर में कुछ नहीं बनाए थे नहीं सर, ना। नहीं सर। हम लोग बनाए थे, लेकिन हम लोग जब कैटेगरी प्राइमरी सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो शो नहीं करेगा। अच्छा, तो सर अंकित, वहां पे हम लोग लोकल बजट, आउटसाइड बजट बना लिया, बट वो बनाए हाँ थे अंडर प्राइमरी कैटेगरी। तो जब तक यस तुम सर। प्राइमरी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक वो शो ऑफ नहीं करेगा। अच्छा, एक समझ बार गया सर, सिलेक्ट समझ कर गया। लो और एक बार स्पेस बार दो, देखो राइट हैंड साइड में सब दिखाई दे रहा है। हाँ सर, समझ गया। तो एक तो इसका लोकल है। लोकल को सिलेक्ट करो। लोकल का अमाउंट कितना बोला? 550। 550, राइट। और आउटसाइड बोलो? आउटसाइड है 1550। 550। 1550 सही है तो? यस सर। चलो, अरे ये कैश ना बैंक, क्या बोला? सर कुछ बोला नहीं है। तो कुछ बोला नहीं तो कैश ही डालेंगे। हाँ, चलो। तो तुम लोग चाहोगे तो एंटी को एक बार सेव करके रख सकते हो, देख लो एक बार, एंटी को सेव कर लो। हाँ बोलो क्या? फोटो उठा लो। फोटो ही तो उठाने के लिए बोल रहा है, तुम चाहोगे तो फोटो उठा लो। स्नेहा, स्वरूप, देवज्योति, समझ में आ रहा है? किरण, किशन, Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। गुड 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 गुड। यस तो सर। इसको अच्छी तरह से नोट कर लो, फोटो उठा लो। अब हम लोग टैली में रिपोर्ट चेक करने जाएंगे। तो अभी तो मेरा विद इन बजट में ही है, बजट का ऊपर क्रॉस किया क्या? नहीं सर। हाँ, না এক্সিস বাজেট হলো সেটা জানতে চাইছি তো। नहीं सर, अंदर ही है, बजट के अंदर ही है। ना, मेरा क्वेश्चन है, हम लोग अभी जो ये अक्टूबर 31 अक्टूबर में एंट्री कर रहे हैं, तो 31 अक्टूबर का मतलब एक महीना हो गया। यस एक सर। महीना का मतलब कितना है? 31 डेज। यस तो सर। 31 डेज का हम लोग जब एक्सेल में बजट किए थे तो कितना कितना फिगर आया था? 657, 650 कुछ था सर। 650 कुछ था, हाँ 670 कुछ था अंकित, हाँ, वही 670 कुछ 67। था, समथिंग था। और इसमें हाँ, हम लोगों का लोकल और आउटसाइडर में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितना है? 550 और तो विद इन है 1550 ना एक्सिस है? विद इन है सर, विद इन। तो उसमें था 670 समथिंग और इसमें हुआ 55 समथिंग। तो विद इन बजट है, एक्सिस तो नहीं हो रहा यस है। सर। लॉजिक क्लियर? नहीं। राइट। यस हाँ सर। अंकित, तुम सही बोला एकदम, ये विद इन बजट है। राइट। अच्छा स्नेहा, स्वरूप, देवज्योति, एनी डाउट? No, sir, no doubt. गुड। नो नो सर, नो सर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको सेव किया जाए? यस सर। Yes, sir. चलो इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब फिर से एक बार एक्सेल शीट को दिखा दे। हम लोगों का लोकल के लिए इतना था, आउटसाइड के लिए इतना था। तो लोकल के लिए टोटल मेरा 92 डेज का बजट आ रहा है इतना, राइट? तो टोटल 92 डेज का जो बजट आ रहा था, तो ये एक दिन का बजट इतना आ रहा है, यही तो है ना? तो लोकल के लिए एक दिन का बजट है। अच्छा, ये दो फिगर को मैं रेड मार्किंग कर देते तब हम लोग को नजर आ जाएगा। मैं ग्रीन कलर कर दे, चलो येलो कर दो और इसको थोड़ा बोल्ड और इटैलिक्स कर दो तो सबका ध्यान आएगा इसमें। चलो, तो ये जो दो फिगर है, ये मेरा 21.73 मतलब 74 पकड़ लेते, तो ये मेरा एक दिन का बजट है। तो एक दिन का बजट इतना है, और तब मेरा अक्टूबर महीना का कितना होगा? ये 31 दे के मल्टीप्लाई करेंगे तो 673.91 आ रहा है। और नवंबर में आएगा 652.1718। क्लियर? चलो, तो अभी तो हम लोग एंट्री कर लिया, अब इसका रिपोर्ट चेक करने जाएंगे। तो बजट का रिपोर्ट हम लोग कहां से चेक करेंगे, ये वाला नोट करो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहे हैं।
हाउ टू चेक द रिपोर्टिंग ऑफ बजट्स। बजट्स का रिपोर्ट हम लोग कहां से चेक करेंगे और कैसे करेंगे? अच्छा, हम लोग तो एंट्री हो गया, अभी क्या करेंगे? रिपोर्ट चेक करेंगे। लिखो जीओटी डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। जीओटी डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। उसका बाद कॉस्ट सेंटर, उसका बाद लेजर ब्रेकअप। लेजर ब्रेकअप ये तुम लोगों का बुक्स में ही दे दिया, बुक का पेज नंबर साइड में लिख के रखो, 166 पेज नंबर में है। पेज नंबर 166 जो मैं बोल रहा है ये दिखाई दे रहा है तुम लोगों का पेज। उसका बाद लेजर ब्रेकअप में जाएंगे, सिलेक्ट योर पर्टिकुलर लेजर, ब्रैकेट में लिख लो। हम लोगों का लेजर का नाम क्या था? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो हम लोगों का लेजर का, तो लिख लो ब्रैकेट में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लेजर को सिलेक्ट करेंगे और उसका बाद प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस बी, बी फॉर बॉल, ऑल्ट प्लस बी, और ब्रैकेट में बी का साइड में लिख लो, ये बी का मतलब है बजट वेरिएंस। बजट वेरिएंस क्लियर? पहले विदिन, ये मैं नहीं दिखा रहा है, ये बुक का असाइनमेंट बोल रहे हैं। उसका बाद अमाउंट ज्यादा कर देंगे तो क्रॉस कर जाएगा। ठीक, पहले ये वाला देख लेते हैं। हाँ आप बोला बाप, तुम लोग तो नोट कर लिया। आप बताओ अंकित, कहाँ से कहाँ जाएंगे रिपोर्ट देखने के लिए? सर जीओटी डिस्प्ले जीओटी डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कहाँ है मेरा? ये वाला कॉस्ट सेंटर है सर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कहाँ है? कॉस्ट सेंटर, फिर लेजर ब्रेकअप, ये है लेजर ब्रेकअप, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस सिलेक्ट करेंगे, कहाँ है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मेरा? लास्ट कर लिया। फिर उसका सर बाद क्या बोला? ऑल्ट बी और बजट वेरिएंस। अच्छा, ऑल्ट बी जो बजट वेरिएंस देखेंगे, किसी एक को पकड़ के हम लोग देख सकते हैं, सपोज लोकल sir. व आउटसाइड, ठीक है ना? और Yes, राइट sir. हैंड साइड में यहाँ पर ऑल्ट बी कहाँ पर लिखा है? देखो बजट वेरिएंस, ये वाला ऊपर ऊपर सर, इसके ऊपर, हाँ ये रहा ये रहा। ये वाला यस सर, ये लिखा है ना बजट वेरिएंस बोल के। तो तुम Yes, लोग sir. नोट कर लो, किसी एक को पकड़ लिया, लोकल देखेंगे ना आउटसाइड देखेंगे, और दोनों को ही एक साथ देखना है तो प्राइमरी के ऊपर रख कर कहेंगे, ठीक है ना? तो किसी इंडिविजुअल Yes, sir. देखना है तो इंडिविजुअल को पकड़ लोगे, सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट बी, ऑल्ट बी मतलब बजट वेरिएंस, सही लिखा है तो नोट कर लो, यस सर, नोट कर लो। स्नेहा, किरण, देवज्योति, दीप नारायण, Yes, राधा sir. वाली समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. कोई डाउट होगा तो बोलना स्नेहा। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। बोलो। सर आप जो नेक्स्ट ये बुक खत्म होने आया है, इसके बाद क्या हम्म। जीएसटी आप संग संग कराएंगे या जीएसटी वाला क्लास करने के बाद ये करवाएंगे? नहीं नहीं नहीं, टैली का जीएसटी का साथ जीएसटी क्लास का कोई रिलेशन नहीं। ओके, अच्छा नहीं, अच्छा टैली का ठीक है। जीएसटी टैली में, टैली का माफिक चलेगा, और तुम्हारा जो जीएसटी अलग क्लास है वो अलग चलेगा, उसका साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, अच्छा वही चीज पूछना था सर, ठीक। राइट। तुम मेरा पास जीएसटी करके जब जीएसटी क्लास करने जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हाँ आधा सर, चीज मैं हाँ। ही सिखा देंगे यहाँ पर। हम्म, जीएसटी का आधा चीज मैं सिखा देंगे, और जो बचेगा एक्चुअली ई फाइलिंग वगैरह और जीएसटी का जो एडवांस लेवल का पार्ट है वो सीएसआर सिखाएगा। वही और वही टैली का अंदर जितना जीएसटी है वो तो मैं ही करा देंगे प्रैक्टिकल। यस Not सर, only GST, not only GST, GST and TDS both. Okay. यस सर, टीडीएस पीएफ ईएसआई, GST, TDS and payroll, ये तीनों हम ही इधर से आधा Yes, सिखा देंगे। ओके, यस सर, अच्छा यहाँ से ऑल्ट भी कर रहा है तब यस सर, सब लोग नोट हो गया? ऑल्ट भी किया, ऑल्ट भी करने के बाद क्या पूछ रहे हैं? ये जो हम लोग बनाए थे उसका नाम को दिखा रहा है ना, तो नोट कर लो। इस यहाँ से तुम जो बजट बनाने का टाइम में नाम दिए थे बजट फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वही चीज आ गया। तो इसको सिलेक्ट करके एंटर करोगे, लिख लो। हेलो,
लिखे नहीं Yes, sir. हाँ लिख लिख लो रहे हैं सर। हाँ लिख। हाँ बोलो। ये लास्ट कैसे आया? तुम किधर देख रहा था? हाँ यहाँ पर बैठने के बाद सिलेक्ट कर लिया और उसका बाद ऑल्ट बी करोगे तो अपने आप ये आ जाएगा। ठीक है, क्या देवज्योति अंकित हो गया तो बोलना, फिर एंटर करेंगे। यस सर, हो गया। Yes sir, Good. done. किरण, किशन, दादावाली हो गया, शाहरुख हो गया, हो गया। ओके सर। ओके। तो इस जगह से हम लोग सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस कहाँ हुआ? एंटर प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पर ऊपर में ये 2 मोर बोल के दिखा रहा है, 2 मोर। तो इसका मतलब Yes, sir. राइट हैंड साइड में 2 मोर है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमको राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा तब देख पाएंगे। तो चलो हम लोग राइट हैंड साइड में मूव करते हैं। किसका ऊपर किए थे हम लोग? लोकल का ऊपर किए थे। तो लोकल का ऊपर बैठ के हम लोग राइट हैंड साइड में जा रहे हैं। कुछ वैल्यू दिखा रहा है क्या यहाँ पर? कितना आ रहा Yes है? sir. 550। तो एक्सेल में हम लोगों का जो वैल्यू था उसके साथ मैच कर रहे हैं। हाँ? एक्सेल में कितना आया था हम लोगों का? तो यहाँ पर वैल्यू देखने से पहले ही हम लोग एक्सेल में कैलकुलेट करके तुम लोगों को दिखा दिया था ना, तो वही फिगर Yes, दिखा रहा है। मतलब हम लोगों का फिगर सेम हुआ। तो मतलब हम लोगों का जो बजट का रिपोर्ट दिखा रहा है एकदम परफेक्ट है। Yes sir. राइट। और आउटसाइड को भी तुम चेक करोगे तो ये वैल्यू के साथ वैल्यू मैच कर जाएगा। इसमें कितना दिखा रहा है देखो, तो इसको भी एक बार कैलकुलेट कर लो। अब तुम लोग बताओ, मैं नहीं कुछ बोलेंगे। आउटसाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो अंकित, आउटसाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। सर आउटसाइड मतलब लिमिट के बाहर? नहीं, ये तो लोकल का तो फिगर हम लोग चेक अच्छा किया। सॉरी हाँ हाँ सर, लोकल समझ का गए समझ फिगर गए। तो हम लोगों के साथ मैच हो गया। तो अभी ये आउटसाइड का जो बजट था इसके साथ कैलकुलेशन कैसे करेंगे और कैसे मैच सर कराएंगे? वही 86.95, ये इसको इंटू 31 डेज करेंगे। ये तो 1 डे का है, तो 31 डे का क्या होगा? ये वाला इंटू 30 करेंगे। 30 नहीं 31 31 31। करेंगे। तो ये तो करके हाँ रखा है ना? 31। नहीं रखा है ना? अच्छा नहीं 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 नहीं, ये नहीं करके हाँ रखा। नहीं रखा है। ये हो ये गया आ रहा सर, है ये अक्टूबर महीना का बजट। 2695.65 ये होला है मेरा। अक्टूबर महीना का बजट। हाँ, तो हम लोगों का ये फिगर के साथ टैली का फिगर मैच हो रहा है। नहीं सर, इसका हम लोग आउटसाइड का नहीं किए थे ना सर। तो अभी किसका कर रहा है? ये तो आउटसाइड ही है। हाँ आउटसाइड का ही करेंगे। हाँ, तो आउटसाइड का तो कर रहे हैं मैं, तो मैच क्यों नहीं कर रहा है बोलो? सर आउटसाइड का फिगर है 1550। हाँ, तो हम लोगों का एक दिन का आउटसाइड का फिगर है ये वाला। हाँ आउटसाइड ये का पर एक दिन डे। का बजट है ये। हाँ एक दिन का बजट है तो ये फिगर यस सर। क्या सही है ना? हाँ हाँ? एक दिन का ही है। क्यों? अच्छा, हम लोग कितना खर्चा किया? सर तो हम लोग उस खर्चा फिगर किए के हैं हिसाब से करेंगे। 1550। हाँ, तो वो फिगर बोलो क्या था? तो हम टैली लोग का फिगर खर्चा बोलो। किया 550। 1550। हाँ, राइट। ये तो हम लोगों का फिगर है, लेकिन हम लोग जो टैली का एक्सपेंसेस किया उसका हिसाब से करेंगे। तो यस सर। 550। तो 550 के साथ क्या करेंगे बोलो? सर ये हो गया लोकल 550, लोकल हो गया सर। हाँ, तो अभी हम लोग लोकल कर रहे हैं ना आउटसाइड कर रहे हैं? लोकल का तो मैच हो गया। तो हाँ हम आउटसाइड लोग करेंगे ना सर। हाँ, तो वही बोलो। यहाँ पर कितना देंगे? 1550। 1550। हाँ, ये है लोकल ना, आउटसाइड। आउटसाइड तो आउटसाइड इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे अंकित? दिस सर फिगर ये हाँ डिवाइडेड बाय बाय 31 31। यस सर। कितना आ रहा है? मतलब पर डे 50। पर डे का 50 आ रहा है। हाँ नहीं, गलत हुआ। गड़बड़ हो गया सर। ये वाला आएगा दिस फिगर डिवाइडेड बाय 92। यस सर। ये वाला एक दिन का बजट। एक दिन का हो अब गया। मेरा दिस फिगर इनटू इंटू 31। 31 का क्या होगा? अब मेरे को लग रहा है मैच हो गया। 522। मैच नहीं हुआ। हाँ सर। कितना कम है?
तो मेरे को लग रहा है हम लोग फिगर गलत दे रहे हैं, हम लोग फिगर गलत दे रहा है मेरा हिसाब से। यहाँ पर कितना दिखा रहा है 550, 550 मैच हुआ, तो 550 मैच हुआ ना, मैच नहीं हुआ, क्यों क्यों भाई? 550 तो हम लोग कैलकुलेट कर लिया। नहीं सर, 550 तो सर बुक में दिया हुआ था, हम लोग जो हाँ। कैलकुलेट किए थे एक्सेल में वो 670 निकला, तो इसका मतलब ओ अंदर में अच्छा हो अच्छा, गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आ गया समझ में। ये 550 तो हम लोग हाथ से दिया, हाँ हाथ से दिए, ये फिगर हम लोग हाथ से दिया। तो टैली से, अब मतलब ये अब बुक अब से, बुक से राइट दिए। हैंड साइड का फिगर देखो, राइट हैंड साइड का फिगर देखो, इसमें कितना दिखा रहा है 550। 550, हम्म, इसमें भी 550 आ रहा है, तो राइट, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया समझ में, आ गया। अब ये जो लोकल है, ये लोकल का फिगर ही तो हम लोग डाला था। तुम यस इस सर। फिगर के ऊपर एक बार एंटर करो, एंटर करने के बाद ऑल्ट F2 करके डेट को सेट करो। हम लोग तो डेट ही नहीं सेट किया था, तो यस सर। बजट का वैल्यू प्रॉपर्ली दिखाएगा कैसे? हम लोग कितना दिन के लिए बजट किया था बोलो? अक्टूबर से दिसंबर तक। 1/10 के लिए कितना देंगे? 31/12, 31/10 नहीं, 31/12। देखो ये हम लोगों का ट्रांजैक्शन कब हुआ था? ये अक्टूबर में हुआ था। तो यस सर। तो ये यहाँ पर देखो ग्राफ आ गया अक्टूबर का, यस सर। अक्टूबर महीने का ग्राफ आया ना। अब इसका ऊपर से तुम ऑल्ट बी एक बार कर लो। अब देखो ये रहा फिगर सर। जितना हम लोग एक्सेल में कैलकुलेट किया था सब तीनों आ गया। यस सर। अब मैच हुआ। यस सर। तो ये और एक चीज देख लो कितना बढ़िया दिखा रहा है, यहाँ पर देखो तीनों एक साथ दिखा रहा है। तीनों एक साथ दिखाने का मतलब ये रेड और ये एश कलर, मतलब एक है लोकल, एक है आउटसाइडर, और ये ब्लू कलर का यस मेरा सर। एंटी का लेवल दिखा रहा है। और ये दोनों में अभी एंटी पास नहीं हुआ, इसलिए ब्लू कलर का बार नहीं शो कर रहा है। लॉजिक क्लियर? यस यस सर। अब कोई कोई क्वेश्चन कर रहा है, सर ये मैजिक करके अब कहां से घुस गया? अब ये स्टेप को लिखना पड़ेगा, ये स्टेप को लिखना पड़ेगा। मैं बैक करके पीछे चला जा रहा है। सर क्वेश्चन बता दीजिएगा ना तुम इसका। लोग कितना तक नोट किया है पहले मेरे को बता दो। सर हम लोग हाउ अच्छा, टू चेक बजट मैं एक रिपोर्ट। बार स्टार्टिंग से बोल रहा है, तुम लोग मिला लो। क्वेश्चन क्या लिखा है? हाउ टू चेक द बजट वेरिएंस। बजट रिपोर्ट था सर। वही तो बजट रिपोर्ट। तो बजट हाँ। रिपोर्ट दो टाइप का हो सकता है, एक विद इन हो सकता है और एक यस सर। एक्सिस हो सकता है। तो Yes, इसको sir. हम लोग क्या बोलेंगे? बजट वेरिएंस चेक करना। बजट Yes, sir. वेरिएंस दो टाइप का हो सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, विद इन भी रह सकता है। लॉजिक क्लियर Yes, sir. अंकित? यस सर। तो इसको तुम घुमा के ये भी बोल सकता है हाउ टू चेक योर बजट वेरिएंस। वेरिएंस का Yes, मतलब sir. कितना वैरी कर रहा है। तो वैरी दो टाइप का हो सकता है, एक अपर लिमिट हो सकता है, एक लोअर लिमिट हो सकता है। मतलब sir. लोअर लिमिट का मतलब ही तो विद इन है। क्या लॉजिक क्लियर? तो Yes, इसका sir. रिपोर्ट कहां से चेक करने जा रहा है? नोट कर लो स्टेप बाय स्टेप। सर जीओटी डिस्प्ले, गुड, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर, नेक्स्ट। लेजर ब्रेकअप। पहले गया कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर का बाद लेजर ब्रेकअप, फिर सर घुसे उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। सिलेक्ट योर लेजर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। फिर सर यहाँ पे ऑल्ट बी किए। एक सेकंड, इतना तक सबका नोट हुआ? यस एक सर। बार सबको पूछ लेता है। स्नेहा, हाँ शाहरुख, हाँ देवज्योति, यस सर दादा वैली, सबका नोट हो गया? यस किरण, सर ओके इतना सर। तक नोट आउट है? जिसका नोट नहीं हुआ अच्छी तरह से नोट कर लो, नहीं तो आगे चला जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगा। सबका डन? तो बोलना मैं आगे जाएंगे, क्योंकि यस एक सर। स्टेप थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। हाँ, तो एक स्टेप थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो रिपोर्ट दिखाई नहीं देगा क्लियरली। क्लियर? यस सर। स्नेहा, देवज्योति, शाहरुख, किरण, दादा वैली हो गया तो बोलना। यस सर हो गया हो गया, राइट। तो अब हम लोग किसी एक को सिलेक्ट कर लेते। लोकल के ऊपर चला गया, तो लोकल का ऊपर जाके एक बार एंटर दिया। तो एक बार एंटर देने से एक बार देख लो पूरा 12 महीने का दिखा रहा है, तो हमको तो 12 महीना नहीं चाहिए। तो नहीं। यहां से हम लोग ऑल्ट F2 करेंगे। ऑल्ट F2 करके सेट योर पीरियड, ये पीरियड को सेट कर लेंगे। मतलब 1/10 से
31/12 यही डेट था तो अंकित? यस सर, एक बार चेक कर लो मेरा डेट सही है तो यस सर। बस इसको नोट कर लो। तो ये देने से क्या होगा, वो 1/10 से 1/12 का बीच में जो ट्रांजैक्शन है और जो डेट पीरियड है उसी को दिखाएगा और दूसरा महीना नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम लोग तो बजट तीनों महीने का ही बनाया। क्या लॉजिक क्लियर? तो यस हम यस लोग सर, अक्टूबर से दिसंबर तक बनाया। तो तुम लोग नोट हो गया तो बोलना, एंटर करेंगे। यस सर, हो गया। गुड। स्नेहा, स्वरूप, देवज्योति, यस सर हो गया। डन। यस सर। किरण, दादावली, एवरीबॉडी डन? यस सर। ओके फाइन। सो प्रेस एंटर। तो अभी देखो यहाँ पर तीनों महीना आ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हम लोग तो एंट्री किया था अक्टूबर में, तो देखो सिंगल ग्राफ अक्टूबर का ही दिखा रहा है अभी। क्लियर? अब इस स्क्रीन का ऊपर से डायरेक्ट ऑल्ट बी कर दो। तो डबल डबल ऑल्ट बी करने का जरूरत नहीं है, इस जगह में आके ऑल्ट बी करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। पहले मैंने डबल डबल दिखा रहा था, तो डबल डबल करने का जरूरत ही नहीं है। तो इसको सिलेक्ट करो भाई, इसका ऊपर रख के करो ऑल्ट बी। बी फॉर नहीं नॉर्मल, बी फॉर बजट वेरिएंस। तो लिख लो यूज ऑल्ट प्लस बी फॉर बजट वेरिएंस। और राइट हैंड साइड में भी तो लिखा है मेरा हिसाब से, लिखा है ना यहाँ पर। सामने क्या बोल रहा है देखो, ये वाला तो, ये वाला ही तो, ऊपर आ रहा है, ऊपर का ये वाला, ये हाँ, वाला, ये वाला। यस मेरा को इतना दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। तुम लोग देख लो, तुम लोग तो सामने बैठा है, ये वाला। सर वही। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो लिख लो, ये हम लोग बजट वेरिएंस के लिए ऑल्ट बी करेंगे, तो ये वाला मैसेज आ जाएगा ना। तो हम लोगों का जो बजट का नाम था, बजट फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। नोट कर लो और उसके बाद एंटर देंगे। अभी नोट सही हुआ, पहले जो नोट किया था वो आगे पीछे हो गया था। सर वो हम लोग कर रहे थे सही, बस अचानक से क्या हुआ, वो रेट कंफ्यूजन हो गया, इसलिए हो गया। हाँ। तो इसलिए मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। तो मेरा हिसाब से तो अंकित अभी तो परफेक्ट हुआ तो नोट्स। यस सर, हाँ सर। तो तुम लोगों का हो गया तो बोलना, एक बार एंटर करेंगे फाइनल चेक करने के लिए। हाँ सर, एंटर कर दीजिए, हो गया। दूसरा लोगों का हो गया, स्नेहा, देवज्योति, Yes, sir. शाहरुख, दादावली। यस सर। डन? कैन आई प्रोसीड? क्या बोल रहे हैं? यस सर बोल रहे हैं, Sir. हो गया। चलो यस सर। ओके डन। अब एंटर किया, अब एक बार मिला के देखो हम लोगों का फिगर सही हो रहा है क्या। एक बार मिला के देखो हम लोगों का फिगर को, यही फिगर था ना हम लोगों का, एकदम परफेक्ट आया। और इधर ग्राफ देखो, इस महीना में एंट्री हुआ था इसलिए ब्लू दिखा रहा है, और ये दोनों महीना में अभी एंट्री नहीं हुआ इसलिए ये दोनों महीना का जगह ब्लैंक दिखा रहा है। एकदम परफेक्ट आ रहा है ना। क्लियर? क्योंकि हम लोगों का एंट्री तो अक्टूबर में ही पास हुआ, तो इसलिए वो मिडिल में जो ब्लू कलर दिखा रहा है वो इंडिकेशन दे रहा है ये हम लोगों का एंट्री पास हुआ। और रेड कलर और एश कलर एक लोकल और एक आउटसाइडर को इंडिकेशन दे रहा है। और इसका तुम राइट हैंड साइड में जाओगे और परसेंटेज को भी है वैरी करके दिखा रहा है, कितना वैरी कर रहा है। देखो हम लोग तो अक्टूबर में किया था ना, देखो कितना परसेंट वैरी कर रहा है, ये परसेंटेज को भी साइड में शो ऑफ कर रहा है। समझ में आए? राइट। तो ये है, इस तरह से हम लोग बजट को चेकआउट करके देख सकते हैं। और इसका बाद बुक्स में बोला है और एक एंट्री पास करो, और एक एंट्री पास करेंगे तो और भी वेरिएंस बढ़ जाएगा। क्लियर? उसका बाद देखो बोला है ना, और एक बार एंट्री पास करो और फाइनली रिपोर्ट को चेक करो, लिखा है ना। ये तो बजट वेरिएंस रिपोर्ट तो चेक कर लिया, उसका बाद और बोला है क्या, और एक बार बोला था ना, तो और एक बार Yes, सेकंड sir, टाइम और- एंट्री करके देखने के लिए। यस सर, नवंबर महीना का बोला है। हाँ, फिर नवंबर महीना के भी इस तरह से चेकआउट करके देख सकते हैं जैसे हम लोग अक्टूबर का किया। यस सर। नहीं, इसलिए तो मैंने लिख दिया। मैंने जितना डिटेल्स में लिख दिया बुक में उतना डिटेल्स में नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया। तो कहां से जाओगे, एक बार तुम लोग कितना सीखा है एक बार मेरे को बताओ। सपोज सोच लो मैं यहाँ पर बैठा है, मैंने बजट कर लिया, अब रिपोर्ट कहाँ से देखेंगे आप, स्टेप बाय स्टेप बताओ। सर जीओटी अच्छा, डिस्प्ले, बाद?
ले फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट कॉस्ट रुको, सेंटर, इतना फास्ट बोलने से सुनाई देगा? वो उधर भी तो कुछ लोग स्टेटमेंट ऑफ बोल रहे हैं, अकाउंट्स, वो एकदम इंजन जैसा छूट रहे हैं, एकदम मैंने एक्सप्रेस ट्रेन जैसा। हाँ, तो ऑनलाइन में स्टेटमेंट भी तो ऑफ कुछ लोग अकाउंट्स, हैं, तो उन लोगों को भी तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसका बाद कहाँ जाएंगे बोलो? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कहाँ है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, चलो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट घुस गया। उसका सेंटर, बाद कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कहाँ है? सेंटर, कॉस्ट सेंटर, चलो चला गया कॉस्ट सेंटर। उसका लेजर बाद ब्रेकअप, लेजर ब्रेकअप, चला गया लेजर ब्रेकअप। उसका सर बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, चला गया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। उसका बाद सर अब कोई एक ठो को सिलेक्ट करके ऑल्ट बी। ठीक है, तो लोकल को सिलेक्ट कर सकता है। वाह, मैंने यस बोला सर, था लोकल को सिलेक्ट करके एंटर देके तुम डेट को भी चेंज कर सकते हो पहले। यस सर। तो इसका डेट चेंज कर लो, ऑल्ट F2 करके। क्या डेट होगा अंकित? सर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। 1 अक्टूबर से 31/12, ठीक है डेट? यस सर। क्या डेट गलत हुआ ना? ठीक है। राइट साइड राइट और उसका बाद क्या करेंगे इसका ऊपर से? आल्ट सर बी ऑल्ट ऑल्ट बी। बी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब लग रहा है तुम लोगों को दिमाग में घुस गया। अब इसका बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे ना। यस सर। यस अब आ गया, अब ग्राफ भी आ गया, फिगर भी आ गया। तो ये थोड़ा पेचीदा है टेक्निक देखने का, बहुत अंदर जाना पड़ रहा है। और कौन सा जगह में डेट चेंज कर रहा है और कौन सा जगह में ऑल्ट बी कर रहा है, ये याद रखना पड़ेगा। लेकिन एकदम अमाउंट परफेक्ट आ रहा है, जो हम लोग एक्सेल में देखे थे एकदम परफेक्ट फिगर आ रहा है। तो बोलो स्नेहा, स्वरूप, देवज्योति, दादावाली, अंकित, यस सर। ये तो कर पाओगे ना अभी घर में? यस यस सर। सर। ओके तो सब लोग इस चीज को आज एक बार घर में प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। और उसका बाद मेरे को लग रहा है ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया ना। यस सर। इधर 1 पैसा कम क्या है? वो 1 पैसा तुमको दे देंगे मैं। वो बोल रहा है 1 पैसा कम क्यों है, आप उसको समझाओ। ये फ्रैक्शन 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा के लिए मार्केट में कोई फैक्टर नहीं होता है। तो टैली में क्या फैक्टर बनेगा? अंकित यस बोल रहा सर। है, कोई बोल रहा है उधर 1 पैसा कम क्यों है। ये तो ये तो अप्रोक्सीमेट होता है। तो 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा तो इधर उधर हो ही सकता है। नहीं सर, राउंडिंग ऑफ। हाँ, तो ये राउंडिंग ऑफ करके इस तरह से दिखा रहे हैं। तो हम लोगों को लग रहा था ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यस उसके सर। बाद नया चैप्टर कौन सा आ रहा है? सर उसके बाद आ रहा है अकाउंट तो- कॉन्फ़िगरेशन एंड तो एक्सपोर्ट इसको इंपोर्ट। नोट करके रखो, पेज नंबर को नोट करके रखो। कितना है? पेज नंबर 169। 169 ब्रैकेट में लिख के रखो। अकाउंट्स कंफर्मेशन है, नेक्स्ट दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 169 से। ओके। यस सर। तो आज सर जो देखा है अटेंडेंस। मेरे को तो हाँ, आज जो देखा मेरे को लग रहा है तो सबका समझ में आ गया। डाउट तो होना नहीं चाहिए अंकित। नो सर। ओके, थैंक यू। और जिन लोगों का अटेंडेंस होता है, अंकित प्रेजेंट, ठीक है। और कौन Yes, कौन sir. है हम लोगों का जिसका प्रेजेंट होता है ऑनलाइन? स्नेहा। स्नेहा, सर स्नेहा, संगीता। स्नेहा, स्नेहा का हो गया। संगीता तुम तो डालहौसी का है ना? जी सर। ओके, तुम्हारा तुम कब से ज्वाइन किया संगीता? सर मैं कब से ज्वाइन तो की हूँ, जब से स्टार्ट ही हुआ है। तो तुम्हारा इस पेज में नाम दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं। एक सेकंड रुको। है सर, लास्ट में शायद होगा। ओ अच्छा अच्छा, पीछे था। हाँ, नहीं ऊपर होगा, फास्ट फास्ट। फास्ट में ऊपर होगा। अच्छा संगीता, तुम पहले तो ऑनलाइन कर रहे थे ना यहाँ पर? सर मैं आती हूँ क्लासेस तो। हाँ, तो आज क्या हुआ यही तो पूछ रहे हैं। आज चलिए थोड़ा बाहर गई थी, अभी अभी आए हैं बस बाहर से थोड़ी देर ओ पहले। अच्छा अच्छा, मैं तो वही बोल रहा है। तो तुम ऑनलाइन कहाँ से घुस गया? तुम तो इधर ही हाँ क्लास हाँ कर हाँ। जी मैं जी तो जी। वही सोच। आज इधर भी कम लोग है, ज्यादा लोग नहीं है। ओ अच्छा। अच्छा, संगीता का भी हो गया। और कौन कौन है उधर? और कोई नहीं है तो हम लोगों का डालहौसी वाला, जिन लोगों का अटेंडेंस देता है। ओके, थैंक यू। तो सब लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना और नेक्स्ट क्लास से हम लोग अकाउंट्स कंफर्मेशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू। गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीबॉडी। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।